हेलो स्टूडेंट्स। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऑफ द डे और कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन इन अ डे ब्रिंग्स यू नियर आईआईटी गेटवे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टेट ऑफ मैटर का ही क्वेश्चन है। अ क्लासरूम कंसिस्ट ऑफ 13 इक्विवेलेंट रो ऑफ बेंचेस। स्टूडेंट रिलीज N2O, लाफिंग गैस बोलते हैं इसको, N2O गैस फ्रॉम द लास्ट बेंच while the teacher release beeping gas। फॉर्मूला दिया है इसका, फ्रॉम द फर्स्ट बेंच साइमल्टेनियसली, एक साथ, अंडर सिमिलर कंडीशन, समान दशाओं में, फाइंड द रो फ्रॉम फ्रंट, यानी आगे से, फ्रंट से, फ्रॉम फ्रंट एट विच स्टूडेंट स्टार्ट लाफिंग एंड क्राइंग साइमल्टेनियसली। देखिए इस पूरे क्वेश्चन को मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। एक आपकी क्लासरूम है जहां बैठ के पढ़ रहे हैं। सबसे पीछे वाली जो बेंच है वहां से स्टूडेंट है, वो कौन सी गैस रिलीज कर रहा है? लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस, जिसको सूंघने से बहुत ज़्यादा हंसी आती है। और टीचर आगे है और पहली बेंच से वो टीचर कौन सी गैस रिलीज कर रहा है? वो रिलीज कर रहा है बीपिंग गैस, जिसका फॉर्मूला ये है और उसका मोलर मास भी जरूरत पड़ेगी तो दिया गया है, वो रिलीज कर रहा है। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि समान कंडीशन में, सिमिलर यानी टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी चीजें हैं एक्सटर्नल यूज आती हैं वो सेम है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कह रहा है कौन सी फ्रंट से कौन सी, किस नंबर के बेंच के जो स्टूडेंट हैं वो एक साथ रोना और हंसना प्रारंभ करेंगे। ये हमें निकालना है। फोर्थ बेंच आंसर, फिफ्थ, थर्ड और सिक्स, ये आंसर आपको दिए गए ऑप्शन है। अब देखते हैं सही आंसर क्या है। बहुत ध्यान से समझना, केवल ये दिख रहा है बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल से आपका 30 से 40 सेकेंड लगेगा। मैं तो आपको समझा रहा हूं तो थोड़ा वक्त लग सकता है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को डेटा के लिए मिनिमाइज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सामने देखिए सभी लोग। तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं क्लासरूम। अगर बनानी हो आपको, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13 दिख रहा है सभी को। चलिए ये हमने बना लिया, इसकी मार्किंग कर दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। समझ गए? हमने बोला है क्वेश्चन में इक्विवेलेंट, यानी दूरी इनके बीच की क्या है बेटा? बिल्कुल सेम है दूरी। सपोज आपने मान लिया कितनी, d दूरी, d डिस्टेंस मान ली, समझ रहे हैं? तो टोटल डिस्टेंस बेटा कितनी हो जाएगी? 12d। ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी पता है? ये टोटल डिस्टेंस होगी आपकी 12d। ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 12d। अब उसके बाद ये टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी? 12d। यहां से ये फ्रंट है और ये क्या है? बैक। तो यहां से जो स्टूडेंट है कौन सी गैस रिलीज कर रहा है? N2O गैस रिलीज की जा रही है। और यहां ऊपर से कौन सी गैस रिलीज की जा रही है बेटा? ऊपर से बीपिंग गैस C6H11O और Br, ये गैस यहां से रिलीज की जा रही है। अब हमको नहीं पता कि कहां पे स्टार्ट होंगे, तो हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं हम लोग? मान लेते हैं कि ये सपोज x डिस्टेंस ट्रेवल करके, कितनी डिस्टेंस? सपोज ये x डिस्टेंस ट्रेवल करके, यहाँ पे x मान लिया, कहीं भी इस तरीके से x डिस्टेंस ट्रेवल करके गैस मिल रही होगी। अब उसके बाद तो ये वाली डिस्टेंस बेटा कितनी हो जाएगी? 12d माइनस x। समझ रहे बात को? ये सपोज x है तो कितना हो जाएगा ये भाई? टोटल 12d है, x निकाल दो तो कितना? 12d माइनस x मिल जाएगा। ये बात समझ गए? ये क्लासरूम है, पूरा अपनी क्लास को आप इमेजिन कर लीजिए माइंड में, एकदम आसान हो जाएगा क्वेश्चन आपका ये। अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का क्वेश्चन है। किसका? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर में, उसका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग? कॉन्सेप्ट लगाते हैं रेट ऑफ N2O अपान रेट ऑफ लाफिंग गैस क्या है? C6H11O और
बी आर इक्वल टू अंडर रूट बेटा क्या रहता है, मोलर मास किसका, C6H11O और Br अपान मोलर मास किसका, N2O का, और यही बराबर होता है टोटल डिस्टेंस इंटरवल वाले का। तो क्या लिखते हो यहाँ पे, x अपान टी, और कौन ये कवर करेगा N2O गैस के लिए, और यहाँ x अपान टी और कौन सी गैस का, C6H11O और Br। बहुत ध्यान से समझना, अंडर सिमिलर कंडीशन मतलब टाइम यहां सेम, अंडर सिमिलर कंडीशन, अंडर सिमिलर कंडीशन, तो TN2 जितनी देरी में तय करेगा वही यहाँ पे T C6H11O और Br। समझ गए। तो अब देखिए बात ध्यान से यहाँ समझिए, तो T तो यहाँ से बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों है समान टाइम। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसका मोलर मास आपको दिया गया है कितना, 179, और नाइट्रोजन का मोलर मास निकाल लीजिए। तो नाइट्रोजन एक का कितना होता है, 14, तो 28 + 16 जोड़ लीजिए इसको, ये 44 आएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 44 इक्वल टू जो नाइट्रोजन गैस है उसने कितनी दूरी तय की है, देखो ध्यान से, 12D - x। तो यहाँ क्या लिख दोगे, 12D माइनस का x बच्चों यहाँ लिख दोगे आप, 12D - x, और यहाँ पे ये कितनी दूरी, लाफिंग गैस x दूरी तय कर रही है। समझ गए बात को। अब बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो बेंच जो है वो फ्रैक्शनल तो हो नहीं सकती, 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा। तो यहाँ पे कुछ डेटा फ्रैक्शनल आ रहा है लेकिन डेसिमल में आएगा, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट करके लेंगे। समझिए, तो देखिए अब हम लोग इसको जब कट करेंगे तो ये बेटा है 44, 4 बार काटोगे तो कितना रहेगा पता है, ये आएगा 176 आएगा। देख लो 44 × 4 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, 16 और एक कितना रहेगा, 17। तो इसको लगभग 4 बार के करीब जाएगा कि नहीं जाएगा, 4 दशमलव कुछ आएगा, डेसिमल से निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा ये, फिर बाहर निकालोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा बचा 12D - x अपान x। समझ गए बात को। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 12D - x। ये इस x जाएगा इधर जुड़ेगा, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इधर जाके जुड़ेगा तो ये x में डायरेक्ट निकालना कितना आ जाएगा, 4D आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ गया, 4D। अब देखिए x इक्वल टू आ गया 4D, हम अपने आंसर के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे बच्चे कुछ गलती करते हैं, बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, जेई का क्वेश्चन है और हम जानते हैं कि जेई वाले कितना फंसाने की कोशिश करते हैं आपको। तो अब कई बार बच्चों ने देखा कि ठीक है यार 4D आ गया, 4th बेंच दिया गया आंसर, पहला टिक कर दिया, आगे बढ़ गए और चौड़े होकर बोलते हैं कि भाई अपने जो भी नंबर दिए गए वो पूरे मिलेंगे। नहीं, बिल्कुल गलत है। अभी देखिए कैसे, ये क्या आया है, x इक्वल टू 4D आया है। x इक्वल टू कितना, 4D। ध्यान से समझिए, तो बेटा D एक ये हो गया, D देखो D1, और ये वाला दूसरा D हो गया। कलर ले लेते हैं, ये क्या हो गया, दूसरा D, और ये वाला क्या आ गया, तीसरा D, और ये वाला क्या आ गया, चौथा D। तो x इक्वल टू 4D अगर है तो यानी बेंच कौन सी होगी, 5वीं, 5th बेंच वाले बच्चे एक साथ हंसना और रोना स्टार्ट करेंगे, एक साथ हंसना और रोना प्रारंभ करेंगे। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, समझ गए बात को। तो C इज द राइट आंसर फॉर B। ठीक है, C हमारे लिए क्या है, सही आंसर है बच्चों। समझ गए। तो बहुत सरल क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के आपको चीज़ों को समझना था। तो होपफुली एक अच्छा क्वेश्चन आपने सीखा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग मिलते हैं बिल्कुल इसी तरह के बढ़िया क्वेश्चन, यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ, और अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। थैंक यू एवरीवन। क्रिएटिव साइंस एकेडमी